हेलो दोस्तों, सभी प्यारे साथियों का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में पार्ट नंबर 29 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपके सामने 28 पार्ट रखे गए हैं, तो जिस भी बच्चे ने, जिस भी भाई ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उन 28 पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो सीधे वहां से ओपन करिए और उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यदि आपने उन पार्टों को अच्छे से देखा होगा तभी आपको ये पार्ट या आने वाले पार्ट हैं बहुत अच्छे से समझ में आए। अब दोस्तों, जो इस पार्ट में है हम डिस्कस करेंगे समचतुर्भुज, जो आपका रोम्बस होता है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन पर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। अब रही बात कि जो समचतुर्भुज रोम्बस, इसका बेसिक, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इसका बेसिक कराया था, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था d1 इंटू d2/2 जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है वो कैसे बना है। तो आप पहले वाला पार्ट जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि समचतुर्भुज का ये फॉर्मूला कैसे बनकर आया है। तो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से सीधे हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। अब दो लाइन आप सभी के लिए। बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर होगा। तो बिल्कुल भाई, जो व्यक्ति लगातार मेहनत करते हैं और अपने टारगेट पर फोकस रखते हैं, उनका वक्त नहीं, उनका दौर आता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार पर बने हैं, तो इनके क्षेत्रफलों में हमें क्या बताना है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है, मतलब हमें इनके क्षेत्रफलों में रेशियो बताना है। अब दोस्तों देख सकते हैं, एक तो आपको वर्ग दिया है तो आप वर्ग की फिगर बना सकते हो कि वर्ग पहले बोला है तो पहले वर्ग को बनाइए। और दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा आपको दिया है समचतुर्भुज। तो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि समचतुर्भुज आपको ऐसा बनाना है कि उसमें एक त्रिभुज आपको ऊपर की तरफ दिखे और एक त्रिभुज आपको नीचे की तरफ दिखे। तो यहां पर देख सकते हैं वर्ग मैंने बना लिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और दोस्तों समचतुर्भुज मैंने बना लिया, एक ट्राइंगल आपको ऊपर दिखेगा और एक ट्राइंगल आपको नीचे दिखेगा। अब ये दोस्तों बोला गया है कि दोनों आपके एक ही आधार पर बने हैं, इसका मतलब होता है एक ही आधार पर बने हैं, मतलब उनकी भुजा बराबर है, तभी वो एक ही आधार पर बनेंगे। तो भुजा बराबर है मतलब जो वर्ग की भुजा होगी वही आपके समचतुर्भुज की भुजा होगी, क्योंकि भुजा एक ही आधार पर बने हैं इसलिए उनकी भुजा बराबर है। अब दोस्तों आपको बताना है कि इनके क्षेत्रफलों में रेशियो क्या होगा। तो क्षेत्रफलों में रेशियो, तो पहले इनके फॉर्मूले लगाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो आपका होगा a स्क्वायर, और फिर यहां से आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला d1 इंटू d2/2। तो आप देख सकते हैं एक तरफ किसका लगा है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, एक तरफ लगा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2। अब दोस्तों आपको पता है इनकी भुजा क्या है, बराबर है। आपको पता है इनकी भुजा बराबर है क्योंकि एक ही आधार पर बने हैं इसलिए इनकी भुजा बराबर है। अब दोस्तों वर्ग की हर तरफ से भुजा बराबर होती है और ऐसे ही आपका समचतुर्भुज में भी हर तरफ से भुजा बराबर होती है। तो दोनों की साइड इक्वल है इसलिए a से डिनोट कर दी हमने। अब दोस्तों आपको पता है कि वर्ग के लिए आपको भुजा का वर्ग करना है और समचतुर्भुज के लिए विकर्णों का गुणा करके आधा करना है। अब देखिए यहां पर आपको पता है, यदि पिछला पार्ट आपने देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा, जिसमें ये वाला आपका एक विकर्ण का आधा होता है और ये वाला हिस्सा आपका दूसरे विकर्ण का आधा होता है। अब यहां पर आपका समकोण त्रिभुज बनता है इसलिए हम यहां पर समकोण त्रिभुज की कोई भी जोड़ यूज कर सकते हैं। कोई भी जोड़ मतलब 8, 15, 17 ले सकते हो, आपका 7, 24, 25 ले सकते हो, और सबसे छोटी जोड़ का यूज कर सकते हो 5, 4, 3, या आप बोल सकते हो 3, 4, 5। ये समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी जोड़ है 3, 4, 5। अब दोस्तों आपको पता है कि 5 सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होगी, मतलब यहां पर 5 रख सकते हो। उसके बाद आपका आधार लंब 3, 4 में होगा, तो आप आधार को 3 में ले लीजिए और आप लंब को 4 में ले लीजिए। तो आपका समकोण त्रिभुज कौन सी ट्रिपलेट्स यूज हुई है, 3, 4, 5। अब आपको दोस्तों पता है कि समचतुर्भुज की भुजा और वर्ग की भुजा क्या है, बराबर है। यदि ये आपकी 5 है तो वर्ग की भुजा भी आपकी 5 होगी। तो यहां से दोस्तों आप बोल सकते हैं कि हमें वर्ग की भुजा मिल चुकी है। इसके अलावा अब यहां से आप क्या लेकर आओगे, आप d1 और d2 लेकर आओगे। तो आपको पता है ये जो होता है ये पहले विकर्ण का आधा होता है, जो आधार है वो पहले विकर्ण का आधा होता है। तो आधा 3 है तो 3 इस एंड को होगा, तो 3 और 3 ये विकर्ण आपका हो जाएगा 6। और आपको पता है ये वाला जो विकर्ण है
ये वाला विकर्ण दूसरे का आधा होता है, तो ये 4 है, तो 4 ही आपका नीचे होगा, तो 4 और 4 आपका हो जाएगा 8 पूरा विकर्ण। तो 3 किसका आधा, 6 का आधा, 4 किसका आधा, 8 का आधा, तो विकर्ण D1 भी आ गया और विकर्ण D2 भी आ गया। और यहां से आपको पता है कि वर्ग की भुजा क्या आ चुकी है, वर्ग की भुजा 5 आ चुकी है। अब यहां से आप क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और यहां से आप D1 इंटू D2 6 इंटू 8 48, 48 को 2 से कट करिए तो 24 आएगा। अब आपको पता है 25:24 आ चुका है। अब आपसे ऑप्शन देखिए कौन सा रेशियो फॉलो करता है। अभी रेशियो के अकॉर्डिंग आपका कोई सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है रेशियो मतलब होता है डिवाइड, रेशियो मतलब होता है डिवाइड। अब जैसे 25 में आप 24 का भाग करोगे, 25 में आप 24 का भाग करोगे तो 1 दशमलव जो भी मान आता है, 1 दशमलव जो भी मान आता है, क्योंकि 25 आपका बड़ा है, 24 आपका छोटा है, 25 में 24 का भाग करोगे तो 1 पॉइंट जो भी आपका मान आता है, लेकिन 1 दशमलव करके आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा, इसलिए ऑप्शन चौथा आपका फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी ट्रिपलेट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने 3 4 5 का यूज करा है, आप 8 15 17 का यूज करके देख लेना। इसके अलावा आप 7 24 25 का यूज करके देख लेना। इसके अलावा दोस्तों आप 15 20 25 का यूज करके देख लेना। आपके पास बहुत सारी ट्रिपलेट्स मैंने कराई हैं, तो किसी भी ट्रिपलेट्स का यूज करना। 3 4 5 का यूज करा है तो 5 से आपकी भुजा यहां पर भी 5 आ जाएगी, तो 5 से 25 क्षेत्रफल। अब ये विकर्ण D1 का आधा है, आपका विकर्ण D1 का आधा है, तो आप बोल सकते हैं 3 आधा है तो पूरा विकर्ण 6 होगा। ये विकर्ण D2 का आधा है, 4 है, तो पूरा विकर्ण 8 होगा। तो इस प्रकार से 25 और 24 रेशियो आया, डिवाइड का सिंबल दीजिए 25/24, तो आप बोलोगे 1 दशमलव जो भी आएगा, लेकिन आएगा किससे बड़ा, 1 से बड़ा, तो ऑप्शन चौथा ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है और दो आसन भुजाओं के बीच का कोण 45 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों आपको एक समचतुर्भुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 24 सेंटीमीटर है, तो पहले आप एक ऐसा समचतुर्भुज बना दो जिसकी आपकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर हो। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो हर तरफ से 24 होगी। अब आपको क्या बोला गया है कि दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, ये इसके आसन है, ये वाली इसके आसन है, ये वाली इसके आसन है, और फाइनली ये वाली इसके आसन है। तो आसन भुजाओं के बीच कोण आपको दिया है 45 डिग्री, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब दोस्तों आपको पता है कि जब हम ऐसा समचतुर्भुज बनाते हैं तो उसमें एक ट्राइंगल आपका ऊपर रहता है और एक ट्राइंगल आपका नीचे रहता है, और ये जो दो पार्टों में बंटता है, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, ये दोनों पार्टों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप बोल सकते हैं जब हम समचतुर्भुज का विकर्ण खींचते हैं तो वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंटता है, आपका एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे, तो दोनों का क्षेत्रफल आपका हमेशा बराबर होता है। तो एक भाग का आप निकाल सकते हो क्षेत्रफल, और उतना ही दूसरे भाग का होता है, तो मतलब एक भाग का निकाल के आप डबल कर सकते हो। अब दोस्तों आपको पता है कि हम इस ट्राइंगल का यदि क्षेत्रफल निकालें तो इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब दोस्तों थोड़ा आपको याद है जो आपका समबाहु त्रिभुज था, मैंने उसका फॉर्मूला कैसे बनवाया था, मैंने उसका फॉर्मूला बनवाया था 1/2 संगत भुजा गुणा, आप देख सकते हो जाके, संगत भुजा गुणा, उसके बाद था आपका क्लियरली साइन थीटा से जो बीच का कोण होता है। तो आप जाके देखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 संगत भुजा का गुणा, और उनके बीच का जो कोण होता है वो साइन थीटा से आपको लेना है। अब यहां पर आप बोल सकते हो 1/2 संगत भुजा का गुणा 24 × 24 24 × 24, उसके बाद साइन थीटा से बीच का कोण लेना है। साइन थीटा से मतलब ये जो 45 है ये आप साइन थीटा से ले लो, तो 45 साइन थीटा से, साइन 45 1/√2 1/2 होता है। अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे, 1/2 संगत भुजाओं का मल्टीपल इनटू बीच का कोण साइन थीटा से। अब यहां से आप क्रैक करोगे तो ये आ गया आपका क्लियरली 12। अब यहां पर दोस्तों आप बोल सकते हो 12 का आप 24 में मल्टीपल कर लोगे, लेकिन नीचे जो कर्णी 2 है उसको यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए कर्णी 2 से ऊपर गुणा, कर्णी 2 से नीचे गुणा, तो कर्णी 2 तो आपका बनेगा क्लियरली 2 से यदि आप कट करोगे तो ये आएगा आपका 6, और 6 का यदि आप 24 में करो, 6 का आप 24 में करो 144, और ये बेटा कर्णी 2 आपका साथ में लगेगा। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर
आपका क्षेत्रफल आ चुका है किसका, त्रिभुज का आ चुका है 144 करनी 2। अब आपको पता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 करनी 2 है और उतना ही क्षेत्रफल किसका है, नीचे वाले का होता है, तो ये भी 144 करनी 2, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो दोनों त्रिभुज को जोड़ के बनेगा। तो दोनों त्रिभुज को ऐड कर दीजिए, 144 144 288 करनी 2 आपका साथ लगा है, तो 288 करनी 2। तो तीसरे ऑप्शन में हमारा आंसर रखा है, इसे टिक करिए। और देखिए बहुत ही पास में ऑप्शन दिए हैं, 288 करनी 2 और 288 करनी 3। तो जिसको पूरा बेस पता है 1/2 संगत भुजा का गुणा 24 इंटू 24 और साइन थीटा साइन 45 से आपको वैल्यू रखनी है 1/√2। √2 को वहीं आप सॉल्व कर सकते हो, √2 से ऊपर मल्टीपल, √2 से नीचे मल्टीपल। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 करनी 2 है, तो नीचे वाले का भी 144 करनी 2, लेकिन पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 144 और 144 तो हो जाएगा 288 करनी 2 साथ में लगा है। तीसरा ऑप्शन टिक करिए और अगला सवाल आपके सामने। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक प्रत्येक की लंबाई 6 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों अभी आपने जो पीछे किया है उसमें भी आपने क्या बताया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया है, और आपको पता है कि डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम आपके सामने है, एक ट्रायंगल होना चाहिए, एक ट्रायंगल नीचे होना चाहिए। अब उसने बोला है एक समचतुर्भुज की एक भुजा मतलब ये वाली ले लो, एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक प्रत्येक की लंबाई 6 मीटर है। अब यहां पर आप समझिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना कि जो समचतुर्भुज की एक भुजा है ये मैंने टिक कर दी, और 2 विकर्णों में से एक मैंने ये वाला टिक कर दिया, प्रत्येक की लंबाई 6 है, मतलब इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है। अच्छे से रीड करिए, कंफ्यूजन में ये मत रखना कि 2 विकर्णों को 6 रख दो। विकर्ण समचतुर्भुज में कभी बराबर नहीं होते, विकर्णों की लेंथ आपकी अलग अलग होती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज की जोड़ अप्लाई करी थी 3 4 5, जिसमें 3 और 4 आपको इंडिकेट करते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लेंथ अलग अलग होती है। अब दोस्तों एक समचतुर्भुज की एक भुजा, भाई ये वाली वो भुजा ले ली हमने, और 2 विकर्णों में से एक ये वाला विकर्ण ले लिया, प्रत्येक 6 है, मतलब भुजा भी 6 है और वो एक विकर्ण भी आपका 6 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब आपको पता है पहला भाग और दूसरा भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने अभी पीछे देखा था एक सवाल में। तो दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अब आप क्लियरली एक का लगा सकते हो कि एक ट्राइंगल का लेकर आते हैं, और एक ट्राइंगल का आ गया तो उतना ही क्षेत्रफल किसका होगा, नीचे वाला ट्राइंगल का होगा। तो आप जोड़ के सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि ये भुजा 6 है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है, तो ये आप देखिए पहले, ये आपका क्या है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की यदि एक भुजा आपकी 6 है तो आपको पता है समचतुर्भुज की भुजा हर तरफ से 6 होगी, तो समचतुर्भुज की भुजा हर तरफ से 6 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजा क्या होती है, हर तरफ से बराबर होती है। अब देख सकते हैं ये जो आपका पहला त्रिभुज है इसकी साइडें बन चुकी हैं आपकी 6 और आपकी 6, तो ये आपका क्लियरली 6 6 और 6 से समबाहु त्रिभुज बन चुका है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्लियरली पता है कि करनी 3/4 ए स्क्वायर, करनी 3/4 ए स्क्वायर, जिसमें आप करनी 3/4 रख सकते हो, और ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, आप बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आप बोलोगे 36 आएगा सर, और 36 को 4 से भी कट करो बेटा, 36 को 4 से कट किया तो 9, तो आपका आ चुका है 9/√3। तो ये आया अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करनी 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 करनी 3, और आपको पता है दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका भी क्या आएगा, 9 करनी 3 आएगा, और 9 करनी 3 और 9 करनी 3, तो कंप्लीट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 करनी 3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 18 करनी 3 बैठा है, भाई पहले ऑप्शन में बैठा है। टिक करिए दोस्तों, 1 नंबर आपका है। तो देख सकते हैं आपको बोला है एक भुजा और एक विकर्ण दोनों 6 हैं, और समचतुर्भुज है इसलिए हर तरफ से भुजा आपकी 6 होगी। तो आपका ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो हर तरफ से 6 भुजा वाला बना है, समबाहु त्रिभुज है भाई, करनी 3/4 ए स्क्वायर आप लगा सकते हो, जिसमें भुजा 6 रखोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करनी 3 है। उसके बाद आप बोल सकते हो 9 करनी 3 ऊपर है और 9 करनी 3 नीचे है, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो 9 और 9 आपका 18 करनी 3
पहला ऑप्शन सही है। और दोस्तों इसको टिक करिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। यहां पर देखिए समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री हैं। समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री हैं तथा इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा हमको दी है 20 सेंटीमीटर, रख ली। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई बताइए। अब दोस्तों सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, ये जो समचतुर्भुज होता है आप बनाते हो कि एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनता है और एक ट्राइंगल नीचे की तरफ। तो एक सेम और बनाइए, क्योंकि विपरीत कोणों की बात हुई है। तो विपरीत कोण बात हुई है तो आपको पता है ये कोण इसके विपरीत होगा और ये वाले कोण इसके विपरीत होगा। और आपने यदि ज्योमेट्री पढ़ा हो तो ज्योमेट्री में आप इनकी थ्योरी पढ़ते हो तो आपको वहां लिखा मिलेगा कि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इंडिकेट कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब ए बराबर है सी के और डी बराबर है क्लियरली आपके बी के। तो लिख सकते हैं ए बराबर है सी के और डी बराबर है बी के। तो दोस्तों समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यदि हम क्वेश्चन रीड, समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री हैं। आपको दिया है कि समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री हैं, मतलब के विपरीत हैं, ये आपके 60 डिग्री हैं। अब दोस्तों आपको पता है जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कंप्लीट आपका होता है कितना? आपका 360 डिग्री होता है। सब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से 60 और 60 120 दो कोण हो चुके हैं। अब 120 हटाएं तो 240 बचेगा दो कोणों का। 360 में से 60 और 60 120 हटाइए तो दो कोणों का सम क्या बचा? दो कोणों का सम बचा आपका क्लियरली 240। आपको पता है अब इन दो कोणों का योग 240 है, इन दो कोणों का योग 240 है, जो दो कोण बी और डी आपके क्या है? बराबर है। तो 240 उनका सम है और दोनों कोण बराबर हैं, तो बराबर है 240 सम है, इसलिए 120 इसका और 120 इसका। अब दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि 60-60 के ये कोण है, 120-20 के ये कोण है। अब आपको थ्योरी में ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पता होगा कि छोटे कोणों के सामने छोटा विकर्ण होता है और बड़े कोणों के सामने बड़ा विकर्ण होता है। तो छोटे कोण है आपके 60-60, उनके सामने आपका छोटा विकर्ण होगा, क्योंकि देखिए कम फेस खुलेगा, जब कम फेस खुलेगा तो उसके सामने छोटा विकर्ण आता है, और जब आपका फेस बड़ा खुलेगा तो उसके सामने बड़ा विकर्ण आता है। तो आप थ्योरी से याद कर सकते हो, छोटे कोण 60 के सामने छोटा विकर्ण बनेगा और बड़े कोण 120 के सामने बड़ा विकर्ण बनेगा। अब दोस्तों आपसे पूछा है छोटे विकर्ण की लंबाई बताइए, और प्रत्येक भुजा जो दी है वो आपको 20 दी है, 20 हर तरफ से 20। अब आपको पता है कि इस त्रिभुज में आपका छोटा विकर्ण रखा है जो आपसे पूछा गया है। अब आपको पता है कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी आपके बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज के जो तीनों कोणों का सम है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से 60 आपका ऊपर रह गया, तो आपका 180 में से 60 हटाने पर बचेगा 120, जो दो समान कोणों में बटेगा 120, तो 60 इस तरफ आएगा और 60 आपका इस तरफ आएगा, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री, 60 ऊपर रह गया, बचा दो कोणों का सम 120। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं, तो 120 कैसा बटेगा? 60 करके बटेगा। तो आप देख सकते हैं 60-60, मतलब ये वाला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज की भुजा हर तरफ से क्या होती है? बराबर होती है दोस्तों। तो ये आपका 20, ये आपका 20, तो आपकी तीसरी भुजा भी 20 होगी, तीसरी भुजा भी 20 होगी, मतलब आपका छोटा विकर्ण कितना है? छोटा विकर्ण आपका 20 है। तो टिक कर सकते हैं दोस्तों, समबाहु की भुजा हर तरफ से बराबर होती है, तो 20 भुजा एक तरफ से हुई, 20 भुजा दूसरी तरफ से, तो तीसरी भुजा भी 20 आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि छोटे कोणों के सामने छोटा विकर्ण होता है और बड़े कोणों के सामने बड़ा विकर्ण होता है। अब दोस्तों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। लेते हैं एक प्यारा सा सवाल आपके सामने, देखिए किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, क्लियरली एक कोण 60 डिग्री है, तब क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों अभी यही सवाल करा है कि छोटे कोणों के सामने छोटा विकर्ण होगा और बड़े कोणों के सामने आपका बड़ा विकर्ण होगा। समचतुर्भुज फिगर बना दीजिए। आपको पता है एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ, एक ट्राइंगल आपका नीचे की तरफ। तो ये बन चुका है समचतुर्भुज। परिमाप कितना दिया है? 40।
पैरामीटर आपका 40 है, पैरामीटर 4a आपका 40 है, तो आपको पता है a आपका 10 आएगा। जैसे ही 4 से 40 को काटोगे तो a आपका 10 आएगा, मतलब भुजा आपकी 10 है, तो हर तरफ से 10 रख सकते हो, भुजा आपकी 10 है। एक कोण 60 डिग्री है, अब आपको पता है एक कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री ले लिया, आप चाहो तो ये वाला भी 60 डिग्री ले सकते थे, लेकिन हमें पता है हम ट्राइंगल क्या है, एक ऊपर बनाते हैं एक आपका नीचे बनाते हैं, तो एक कोण 60 डिग्री है। और देखिए सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अगर टॉप वाला 60 है तो बॉटम वाला भी 60 होगा। अब दोस्तों आपको पता है इस त्रिभुज में जो आपका पहले वाला त्रिभुज है और जो आपका दूसरे वाला त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसको आप बिल्कुल फिक्स करके नोट लिख लीजिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, वो उस चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं, तो पहला बराबर दूसरा। अब दोस्तों आपको अब भी बताया था कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है जो आपका फर्स्ट से डिनोटेड है, इसमें आप बोल सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें 60 आपका ऊपर है, तो बचेगा 120। अब पता है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, भुजा 10-10 से रखी है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों कोणों का योग 120 है, तो 120 को बराबर बराबर आप बांटोगे तो 60-60 आएगा, तो बोल सकते हो 60 इसका 60 इसका। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 60-60 देख सकते हो। ये आपका क्या बन चुका है, समबाहु त्रिभुज बन चुका है, क्योंकि हर तरफ से 60 डिग्री के कोण है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 10 है, तो समबाहु त्रिभुज की तीसरी भुजा भी क्या होगी, 10 ही होगी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है। अब हम निकालेंगे ये पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले का। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, करनी 3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आप बोल सकते हो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 × 10, तो करनी 3/4 ए स्क्वायर 10 × 10, ये आपका किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकाल सकते हो 4 से सीधा आप 100 को कट कर दो तो 25 आएगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, पहले त्रिभुज का आया 25 करनी 3, 25 करनी 3। अब दोस्तों यदि आप जल्दबाजी करोगे तो ऑप्शन देख सकते हो 25 करनी 3 रखा है, लेकिन ये 25 करनी 3 किसका है, ये 25 करनी 3 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा, आपसे पूछा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है पहले का क्षेत्रफल 25 करनी 3 आया है, ये थोड़ा मिस्टेक लिखी गई है, पहले का 25 करनी 3 आया है, तो दूसरे का भी उसके बराबर 25 करनी 3 होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो टोटल जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा वो 50 करनी 3 बनेगा, क्योंकि पहला इक्वल दूसरा 25 करनी 3 और 25 करनी 3, तो कंप्लीट समचतुर्भुज का 50 करनी 3। तो सही ऑप्शन को टिक करिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है, ये आपका राइट आंसर है। तो 25-25 50 करनी 3। अब दोस्तों यदि आपने अच्छे से समझा होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझे हैं आज के सवाल, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा मतलब एक साइड इक्वल है वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसकी, वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो यहां पर आप फिगर अच्छे से आप बना लेना, ये वर्ग ही है, बोला है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, तो इसलिए ये आपकी ए है तो ये भी आपकी ए है। जिस वर्ग का विकर्ण क्या है, 40 करनी 2 है, वर्ग का विकर्ण क्या है, 40 करनी 2 है। अब दोस्तों यदि समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 3-4 है, समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 3-4 है। अब दोस्तों उसने बोला है समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 3 और आपके क्लियरली 4 रेशियो में है, तो आप बोल सकते हो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण और क्लियरली ये वाला विकर्ण वो किस रेशियो में है, 3 और 4। तो इनको आप अच्छे से समझ लेना। अब मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूं कि पूरा विकर्ण किस में है, 3 में, और ये वाला पूरा विकर्ण किस में है, 4 में। जब इनके आप हाफ हाफ लोगे तो 3 का आधा और 4 का आधा करोगे, तो आपको पता है 3 का आधा और 4 का आधा, आधे से आधा आपका कैंसिल हो जाएगा, तब भी यहां पर रेशियो 3-4 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस विकर्ण से आपको भुजा लेकर आनी है, इस विकर्ण से आपको भुजा लेकर आनी है, और जब इसकी भुजा आ जाएगी, वही भुजा किसकी है, समचतुर्भुज की है, और वो भुजा यदि समचतुर्भुज की है तो आपको लगाना है
3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 5 के बराबर आपको भुजा मिल जाएगी, तो 4 के बराबर और 3 के बराबर निकाल लेना। जब 4 के बराबर और 3 के बराबर आ जाएगा तो ये आधा है, तो इसको डबल कर लेना, ये आधा होगा, इसको डबल कर लेना, और फिर बता देना आप क्लियरली समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, कमेंट में आपको रिप्लाई किया जाएगा कि आपने सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। और आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट आपको बढ़िया लगा है, तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।